नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही चाइना में क्या कुछ हो रहा है और जिस प्रकार से शी जिनपिंग की गायब होने की खबरें आई, उस पर आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया और ये भी कहा था कि जो ब्रिक्स समिट में ब्राजील में हुआ है उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आएगा, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, ब्रिक्स में क्या हुआ, इसकी कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, अमेरिका ने क्या कहा और चाइना में जो एससीओ समिट हुआ था, इन सभी बातों को अगर आप एक दूसरे से जोड़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारत किस प्रकार से डिप्लोमेसी के मामले में विश्व स्तर पर अपना पकड़ मजबूत कर रहा है, वो इस ब्रिक्स सम्मेलन में देखने को मिला। अच्छा, भारत के अंदर जो विपक्षी दल है, आपने देखा कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार वो भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री पर लगातार सवाल उठाते रहे और भारत की विदेश नीति की लगातार आलोचना करते रहे। उनके लिए भी एक करारा जवाब है, क्योंकि अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अभी के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जैसा इस देश में इससे पहले किसी विदेश मंत्री ने कार्य नहीं किया, जो अपनी बातों को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ रखता हो। इतनी हिम्मत रखने वाला विदेश मंत्री आज के समय में इस देश की गौरव की बात है। आप भले ही किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो ये तो भारत है। चाइना के ही बारे में मैंने बताया ना कि वहां पे डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो सरकार की आलोचना करता है तो पता चला कि अगले ही दिन वो गायब हो जाता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और इसी वजह से इन लोगों को खुली छूट मिली रहती है कि जो मर्जी में होता है वो बोलते हैं। ये एक फर्क है। खैर, ब्रिक्स के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे भारत ने अपनी ताकत दिखाई,